हेलो जी मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। काफ़ी दिनों के बाद वो वीडियो बना रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं कितने दिनों के बाद बना रही हूँ। लास्ट वीडियो जब डाला था उसके बाद अच्छी खासी ठंड आ गई और मौसम ख़राब, फिर हमारी तबीयत ख़राब। बोगनविला में छोटे छोटे फूल आने लग गए हैं, पत्ते आने लग गए हैं, सारे पत्ते झड़ गए थे। बसंत पंचमी के बाद वैसे भी स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है, हर जगह बाहर आने लग जाती है, पत्ते गिर चुके होते हैं, उसके बाद बूटे फूटने शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छे हो गए यहाँ प्लांट्स, अच्छा खिला खिला मौसम रहने लग गया है। और ये जो ऊपर मैंने बास्केट लगाई थी ना, जिसमें बास्केट प्लांट्स, ये सारे गिलहरी काट काट के नीचे गिरा देती है। और उधर की बास्केट तो वाइट वाली जो है वो बिल्कुल खाली हो चुकी है। ये वाले काम सबसे, ये वाले जो काम है ना, सबसे ज़्यादा मेहनत के काम होते हैं। स्टूल लगाओ, ऊपर चढ़ो, अपना बैलेंस बनाओ और फिर बास्केट उतारो, फिर मेंटेन करके लगाओ। तो कुल मिलाकर एक दिन मैंने देखा जो मेरे जेड लगे हुए हैं बास्केट में, और गिलहरी उनके पत्ते भी खाती है। खैर, इस चीज़ के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पौधे सारे ठीक ठाक चल रहे हैं, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक से एक एक पौधे का ब्यौरा बताना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे हैं। बीच में जब मौसम ख़राब हुआ था उससे पहले हमने पेंटिंग का काम शुरू कर दिया था कुछ एक गमलों पर। लेकिन उसके वही होता है ना, जब ज़्यादा ज़ोर शोर से लगते हैं ना तो हमारे काम में रुकावट आ जाती है। मौसम ख़राब हो गया फिर तो कुछ करने का बनता ही नहीं था। तो ये जो देख रहे हैं आप, इस तरह से हम हर गमले को वाइट करता जा रहे थे कि भाई इनेमल पेंट जो होता है ना, लोहे के ऊपर जो पेंट होता है वो वाला पेंट कर रहे थे। उसके लिए क्या था कि गमले बहुत गंदे हालात में थे। मैं रेगमार से अच्छे से रगड़ रगड़ के अपने हस्बैंड के आगे कर रही थी और वो कर रहे थे, क्योंकि गंदे गमले के ऊपर पेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप उसकी काई ना और सारी फंगस ना उतार दें, फिर तभी पेंट अच्छा होता है। कुछ एक गमले और मेंटेन किए और अब मेंटेनेंस शुरू हो गई है। अभी कुछ दिनों से मैं मेंटेनेंस पे ही लगी हुई थी और उस दौरान वीडियो नहीं बनाई जा सकती, तो कुछ कुछ सेटिंग चेंज कर दी है। ये जो हम बोनसाई नहीं टोपियारी बना रहे हैं जेड की, उसका सेटअप मैंने यहाँ पर कर दिया है। और इनमें ये मैंने थोड़े से स्टेचूज रख दिए हैं। बुधा मेरे पास पहले ही था, वो काफ़ी बड़ा है अपनी टोपियारी के हिसाब से, लेकिन हाल फिलहाल रखा है और फिर मैं हटा दूंगी, कुछ छोटे का अरेंजमेंट करूंगी। और ये एक इधर बड़ा प्यारा सा मैंने स्टेचू रखा है। और ये देखिए, बोगनविला में मैं कह रही थी ना बूटे फूट रहे हैं, ये देखिए कितने प्यारे, ये अलग कलर की बोगनविला है और सब में बूटे फूटेंगे और जब सारे एकदम से खिलेंगे तो बहुत ही अच्छा नज़ारा होगा। सारे पौधे मैंने सारे मेंटेन कर दिए हैं। अभी वीडियो बनाने से पहले करीबन एक हफ्ते तक मैं लगी रही, रोज़ 2-2 3-3 घंटे, मतलब 3 घंटे तो आप मान के चलो, 2 घंटे कम है, 3-3 घंटे मैंने काम किया है। क्लीनलीनेस पे ज़्यादा मेरा जोर रहता है कि भाई जब पौधे रखे हैं तो वो साफ़ सुथरी जगह पर होने चाहिए। अब ये देखिए, ये मेरा एरिका, इसका ये लुक है और इसमें मेरा एक ये प्यारा सा स्टैचू। और अब ये देखिए जो मैंने ये टांगा हुआ है, मेरा जो ग्रैंडसन आता है वो इसे रावण बोलता है, बिल्कुल रावण जैसी शक्ल का बनाया हुआ है। लेकिन देखो इसकी ये जो है मैंने क्या लगाई हुई है, पर्पल वाइन जो होती है थोड़ी सी, ये इसके इससे पता लग रहा है इसको पानी नहीं मिला, बिल्कुल इसमें बिल्कुल भी खिलावट नहीं है। जब पानी नहीं होता है तो पत्ता अपने आप बता देता है कि उसमें खिलावट नहीं है। और ये देखिए, ये है 3 टाइप के पीस लिली, 3 टाइप के नहीं, 3 अलग अलग कलर के। अब जब इनमें फूल आ जाएगा तब पता लगेगा कि ये अलग अलग फूल कलर के फूल हैं। मेरी नेबर ने मेरे को दिए, नेबर ने, उनको गिफ्ट आए थे और उन्होंने कहा आप लगाओ, क्योंकि छोटे छोटे पौधे संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है। वेल, अब इस तरफ आ जाते हैं। ये इधर हैंगिंग मैंने टांग दी है, हैंगिंग में हैंगिंग काम चलता रहता है। कुछ भी एक तरह से प्रॉपरली मतलब करने की सोचते हैं ना, अकॉर्डिंग टू मी नहीं हो पाता। तो वेल, एक ये इधर मधुकामनी की मैं एक तरह से बोनसाई बना रही हूँ। ये एस शेप में तो डंडी हो चुकी है इसकी स्टेम, अब बाकी ऊपर काम चलेगा। ये जो काम होते हैं ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लेने वाले होते हैं। प्लांटेशन का जो काम होता है, गार्डनिंग का जो काम होता है, आपको रिजल्ट के लिए सालों साल वेट करना होता है। करीबन 1 साल तो कम से कम लेके चलो, 1 साल के बाद आपको कुछ रिजल्ट मिलता है। आप कोई भी पौधा लगाते हैं तो वॉल्स पे भी लगा दिए हैं। हाँ, मैं ये बताना चाह रही थी, मैंने शायद बता भी दिया था, ये जितना है ना वाइट वॉश हुआ था, फिर मैंने ये वापस से सेट किए, फिर दोबारा क्लीन किए, तो धीरे धीरे ये काम चल रहा है। कुछ मेरे गमले टूट जाते हैं क्योंकि डॉग्स बहुत है, वो इधर से उधर कूदते हैं तो एक आधे गमले को गिरा देते हैं, तो फिर उसकी रिपोर्टिंग करो, उस गमले को लगाओ।
तो ये चलता रहता है। कोलियस काफ़ी अच्छे हालात में है, सर्दियाँ जा रही हैं तो उनको बड़ा अच्छा कलर आ रहा है। अब इधर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैंने हाल फिलहाल क्या किया, ये है ना, हम गार्डनर, हम रोक नहीं सकते अपने आप को। टमाटर इधर उधर उग गए हैं। उगते कैसे हैं, जो मैं वर्मी कंपोस्ट बनाती हूँ अपने घर में किचन वेस्ट से, उसमें सीड रह जाते हैं, और वो जब कंपोस्ट मैंने इधर उधर डाली तो सीड उग गए। तो ये टमाटो 2-4 मेरे इधर उधर पौधे उग गए हैं, तो मैं इसको मेंटेन कर रही हूँ। और इस पौधे के बारे में आपको खास तौर पे बताऊँ, ये आईवी का प्लांट है। ये देखिए, ये आईवी मैं बुडापेस्ट से लाई थी नवंबर में, 2-3 कटिंग काट के बैग में रख लाई थी और आकर के मैंने लगा दी। तो अब ये देखिए नया सा पत्ता आपको दिखाई दे रहा है, चमकदार सा, बूटा फूट गया है। और ये इंग्लिश आईवी मैंने एक कटोरी सी में एक डंडी लगा दी थी। इसकी भी एक बड़ी अच्छी दास्तान है, मैं आपको सुनाऊं तो। ये आईवी मैं लेकर आई, फिर मैं आकर के अपने काम धंधे में लग गई। वही होता है, करने कुछ चल जाते हैं, करते कुछ हैं, बाकी काम किया गार्डन का, और जो कूड़ा करकट था उठाया, उसके साथ ये डंडियाँ भी मैं फेंक आई। 2 दिन के बाद मैं अपने घर में जब बैठी थी, मुझे ध्यान आया इंग्लिश आईवी का है। फिर मैं आई गार्डन में, मैंने सारे में तलाश किया, यहाँ एक भी टहनी मुझे नजर नहीं आई। फिर मैं जहाँ कूड़ा फेंक के आई थी ना अपने घर गार्डन का कचरा, मैं वहां गई, वहां से इंग्लिश आईवी की उस कचरे में से टहनियां ढूंढ के लाई। है ना, इसे बोलते हैं जुनून, इसे बोलते हैं जुनून। कहाँ से मैं लेकर आ रही हूँ और फिर उसको मैं ढूंढ ढूंढ के। और ये देखिए इसमें मैंने ना सब सीड्स लगाए हैं, और इसमें भी किस चीज़ के सीड थे, एक अलग खास किस्म के सीड थे। मैं वहीं से ही बुडापेस्ट से ही एक फली सी तोड़ के लाई थी। वो इस तरह की थी जैसे अडेनियम की होती है, लेकिन वो प्लांट दूसरा था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। होप सो अगर उग गए तो ठीक है, नहीं उगे तो भी ठीक है। और ये सब में मैंने, मेरे पास तो 2-4 घिया के बीज थे, इनमें मग्गों में मैंने लगा दिए। ये देखिए सारे ये कप्स जो हैं दही के, मैंने भर भर के रख दिए हैं। इनमें सब में कोई ना कोई सीड है, जो उगेगा ठीक है, नहीं उगेगा तो भी ठीक है। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी, लास्ट वीक की बात है, कि मुझे ना जेड चाहिए। अब ये बोले तुम वहाँ घूम रही थी, तुमने देखा नहीं वहाँ 4-5 गमले पड़े हैं जेड के। ओ तो फिर तो क्या कहना था, मुझे रात भर नींद ही नहीं आई। मैं सुबह उठते ही वहाँ पहुँची, तो एक पार्क है, तो वहाँ पर ये कोने में ये 5-6 गमले रखे थे। ये देखिए जेड की कंडीशन देखिए आप, 5-6 गमले थे, तो ये देखो कितनी मोटी मोटी स्टैम्प है, देखो। और छोटी पत्ती का, इसकी क्वालिटी अलग है। 1, 2, 3 और एक ये चौथा, ये रहा। ये इसकी ब्रांच नीचे तक जा रही है, 4। और एक ये इधर मैंने रखा है, ये रहा 5, और एक और रखा है कहीं पर, आई थिंक इधर ही कहीं होगा। 5-6 गमले। तो फिर मैंने माली से पूछा, तो उन्होंने कहा ये कोई रख गया था, उसने कहा कि आप लगा दो पार्क में, बट ये पौधे जो होते पार्क के मतलब के नहीं होते। मैंने कहा मुझे दे रहे हो, बोले ले जाओ। बस ये लॉटरी लग गई, 6 गमले पले पलाए जेड के, जो मांगा वो मिल गया। बताओ, मतलब बैठे थे ये मेरे लिए वहाँ पर, अच्छी हालत में नहीं थे, पानी वानी नहीं था, आके इनको पानी दिया, थोड़ा सा फर्टिलाइज़र वगैरह दिया। बाकी जेड मेरे पास और भी हैं, लेकिन मैं कुछ और चाहती थी तो हो गए हैं। जेड का कलेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए। ये सब मेंटेन कर दिए हैं, अच्छी कंडीशन में है सारे। हाँ, कुल यहाँ भी थोड़ी मेंटेनेंस की हुई है मैंने। बताया था ना कि मेरे को करीबन 4-5 दिन हो गए हैं, मैं रोज़ 3-3 घंटे काम कर रही हूँ। और ये मेरे जो हैं स्नेक प्लांट की, मेरे हाथ में लीव्स आ गई थी, तो मेरे स्नेक प्लांट जो हैं छोटे वाले ऐसे ही मल्टीप्लाई होते हैं। मैं लीव्स फेंकती नहीं हूँ, जो भी होती है मैं कहीं भी लगा देती हूँ, वहाँ पे एक प्लांट तैयार हो जाता है। गला बहुत बुरी तरह ख़राब है। कलेंचू जो है जगह जगह अपना फूल निकाल रहे हैं, ये देखिए कलेंचू। और ये जितने भी पौधे हैं चल रहे हैं। देखिए मैं कह रही थी ना, कंपोस्ट जो मैं बनाती हूँ उसके बीज इधर देखो, यहाँ भी एक टमाटो का प्लांट उगा हुआ है, इसको भी मैं यहाँ से निकाल के अच्छे ज़मीन वाले जगह पे लगाऊंगी, थोड़ी सी ग्रोथ अच्छी मिलेगी, क्योंकि पॉट में लिमिटेड होता है सब कुछ, कंटेनर में लिमिटेड ग्रोथ होती है। इस साइड भी मैं चल के आपको दिखाती हूँ, इस सारे साइड भी बहुत सारे पौधे पौधे का 3-4 जगह है। हाँ ये देखिए, ये मैं एक नर्सरी से लाई थी, ये शहतूत का है, और उन्होंने दिया था, बोले बहुत अच्छी क्वालिटी का शहतूत है, पर है तो ये गमले में। लेकिन मैंने कहा चलो इसको थोड़ा पालते पोसते हैं। और देखो कितने प्यारे लगते हैं, देखो ये जब इसके ऐसे बूटे फूट रहे हैं, शहतूत लगे ना लगे, इसकी एक अलग से मेरे को खूबसूरती ही अच्छी लगती है। और ये सारे अच्छे ठीक ठाक चल रहे हैं। ये करौंदे का है, छोटा है अभी, जो मेरी एक फ्रेंड ने अपने पौधे इधर उधर करे थे तो मैं लाई थी, उनमें ये प्लांट आया। और ये पपीता वगैरह है,
लगा लगाया आ गया, बट मेरी इस चीज़ में कोई मास्टरी है नहीं कि मैं अच्छे से ये पपीता वगैरह मेंटेन करूं। इधर मेरे ये अनार है, करौंदा है, अभी इनमें कोई फूल फाल नहीं आ रहे हैं। पुदीना उग गया है इसमें, और ये मिर्चियाँ वर्चियाँ हैं। पानी की लगता है सख्त कमी हो गई है, क्योंकि बारिशें ख़त्म हुई, 15 दिन हो गए हैं। तो अब पानी देना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरा काम शुरू हो जाएगा। 2 महीने से पानी नहीं दिया, सर्दियाँ थी फिर बारिशें, तो पानी का काम अब शुरू हो जाएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने आपको लगातार पानी के ऊपर जोर देना है और इन पौधों को पालना है। फिर मानसून आ जाएगा। और ये देखो जी, आपका चाहो तो क्या कर लोगे। ये देखो जी, कुत्ते महाराज बैठे हैं ना, ये देखिए, इसने देखा मुझे। अब देखो, मैंने यहाँ ना आलू बोए थे, हैं आलू बोए, और इसने सब आलू उखाड़ दिए। और ये गड्ढे कर करके, एक वो गड्ढा किया हुआ है, एक यहाँ गड्ढा किया हुआ है। तो ये आराम करते हैं, सारे पौधे नोच देते हैं। तो कोई बात नहीं, उठ के चला गया। शर्म आ गई उसको कि ओहो, मैं पकड़ा गया। लेकिन हम मार कुटाई तो कर नहीं सकते। कितनी देर मैं यहाँ बैठी रहूँ डंडा लेकर के कि मत बैठो। गमलों में है, बच जाते हैं, जो ज़मीन में होते हैं वो रौंदे जाते हैं इनके द्वारा। और यहाँ भी मेरे कुछ पौधे हैं, गेंदा वगैरह, ये फूलों से ही उग गया है। और गुलदाउदी का मौसम चला गया है। चलो, इधर के तो कवर हो गए हैं। एक और साइड मेरी खास तौर पे बचती है, मेरे घर के बिल्कुल फ्रंट की साइड, वो मैं दिखा देती हूँ। वो भी वेल मेंटेन्ड है सारे। और भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ, क्रिएटिविटी। हाँ, एक गमला ये रहा, मैं कह रही थी ना 6 गमले में लाई थी, तो एक गमला ये रहा, इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है, ये देखिए। और वो जो जितनी टहनियाँ मेरे हाथ में आई, वो मैंने सब इधर उधर लगा दी हैं। और ये मेरे बनाए हुए गमले हैं, और मेंटेन किए जाएंगे। ये एक बड़ी प्यारी सी मैंने डीआईवाई बनाया था। और ये देखिए, ये गोले 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 दीवार पे नजर आ रहे हैं ना, ये 9 प्लेनेट है, हमारे ग्रैंडसन ने बनाए हुए हैं। और इसका एक प्लेनेट है ना, नीचे उतर गया। ये रखा। ये यहाँ लगा हुआ था। तो क्रिएटिविटी उसकी कि प्लैनेट्स लगाओ, तो हम उसको खिलाते रहते हैं, गोल गोल बनाते रहते हैं। 9 प्लैनेट्स ऐड, उसको सारे प्लैनेट्स के नाम याद हैं। अच्छा, अब एडिटिंग करने बैठी तो देखा बाकी की वीडियो में आवाज़ ही नहीं है, तो अब घर में वॉइस ओवर कर रही हूँ। और तो कुछ नहीं, एक फौरी तौर पे आपको सारे सारे अपने प्लांट्स का मैंने एक टूर दे दिया है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या रखे हैं। करने का तो बहुत कुछ मन करता है, लेकिन इनकी मेंटेनेंस में ही मेरा सारा टाइम निकल जाता है। मैं बहुत डीआईवाई करना चाहती हूँ, और बहुत सुंदर से करना चाहती हूँ गार्डन को। मेरी जो जो इमेजिनेशन है, लेकिन कुछ ही बिल्कुल सार्थक हो पाती हैं। कुछ काम फिर भी मेरा रह जाता है। अभी भी बहुत सारा मेरा रखा है, बॉटल्स वगैरह मुझे काटनी है, पेंट करना है, फिर हैंगिंग करनी होती है, फिर मटेरियल भी ढूँढना होता है, वायर ढूँढो, यहाँ टाँगना है, फिर जगह ढूँढनी होती है। स्पेस तो मैंने सारा कंज़्यूम कर लिया, बस अब हैंगिंग पे काम चल रहा है, और तो कुछ नहीं, अब आसमान में लटकाने लग जाओ। तो बस यही है, जहाँ से शुरुआत की थी अब मैं उधर ही आ गई हूँ एंडिंग करने के लिए। मुझे ध्यान आया, अरे मैंने अपने ये वाले डब्बे तो कवर ही नहीं किए हैं। वैसे मैं लास्ट वीडियो में ये दिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार फिर देख लो। अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे स्माइली, इन पे भी बहुत एफर्ट्स हुआ था। डब्बे कहीं से मैं लाई, पेंट कर रही हूँ, फिर स्केचिंग करा रही हूँ, फिर प्लांट्स लगा रहे हैं, तो बहुत-बहुत मज़े आए थे ये वाले काम करने में भी। और ऐसे करते एकदम से 10-12 गमले मेरे बढ़ जाते हैं। ना, 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 ना करते हुए भी, और फिर ये कब 100, 200, 300, 400 हो जाते हैं, यही चलता रहता है। तो जी कुछ नहीं, सजावट है, बनावट है, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को भी बनाते हुए अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है? आप बताना कमेंट करके कि आपको ये मेरा गार्डन कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, अब फिर दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कि और मैंने क्या-क्या किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय-बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।